सबसे पहले बात देश के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं में अब बारी मेयर के चुनाव की है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इससे पहले लॉटरी के जरिए मेयर के लिए आज कोटा तय हो गया। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने विरोध भी किया और मनमाने तरीके से नियम बदलने के आरोप लगाए। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि लॉटरी में 29 नगर निगमों में से कहां-कहां का मेयर पद किस वर्ग के खाते में गया है। इससे पूरी राजनीति कहें तो बदल गई है, पूरा समीकरण बदल गया है। तो कहां-कहां किसकी लगी लॉटरी, अब इस पर सबसे पहले नजर डालिए। 29 कुल नगर पालिकाएं हैं या फिर नगर निगम हैं, इसमें से 12 सीटें एसटी, एससी और ओबीसी के खाते में गई हैं। वहीं 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए तय हो गई हैं और 15 मेयर पद महिला के खाते में गई है। यह सबसे अहम बात है। गुरुवार को मुंबई में लॉटरी सिस्टम से इन्हें चुना गया। इनमें खास बात यह है कि महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा 15 सीटें गई हैं, लेकिन इसकी वजह है महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। इसलिए 29 में से 15 नगर निकायों में महिला बॉस होंगी और अब इन 15 महिला मेयरों में सामान्य और रिजर्व दोनों कैटेगरी शामिल होंगी। लेकिन खास बात यह है कि सभी प्रमुख महानगर सामान्य महिला वर्ग के खाते में गई हैं। तो अब यह भी जान लीजिए कि कहां-कहां पर सामान्य महिला बॉस होंगी। मुंबई, पुणे, एक-एक करके देखिए कि मुंबई में जो मेयर होंगी, एक तो महिला होंगी और जनरल कैटेगरी से होंगी, ओपन कैटेगरी से होंगी। पुणे में भी महिला ही होंगी और सामान्य कैटेगरी से। नागपुर में भी जनरल कैटेगरी से महिला बॉस होंगी मेयर की। नासिक में भी यही होगा, यहां भी महिला ही बॉस होंगी और जनरल कैटेगरी की होंगी। और नवी मुंबई में भी महिला मेयर होंगी और जनरल कैटेगरी की होंगी। तो तमाम ये हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व हुए हैं। इसका मतलब है कि इन शहरों में अब केवल महिला उम्मीदवार ही मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगी। इनके अलावा 10 महिला मेयर आरक्षित कोटे से भी होंगी। तो अब इसके बाद यह भी समझिए कि ओपन वर्ग के खाते में जहां पर कोई आरक्षण नहीं लागू हुआ है, वो कौन कौन से सीटें हैं। तो इसमें जो शामिल हैं वो है वसई, विरार, जो कि यहां पर जनरल कैटेगरी में ये आया है। जो लॉटरी आज किया गया उसके तहत जनरल कैटेगरी में वसई विरार है, पिंपरी चिंचवड़ है और सोलापुर है। तो ये अहम आज का जो लॉटरी है वो काफी अहम है। इससे बहुत सारे जो समीकरण अब तक बिठाए जा रहे थे वो सब बदल गए हैं। तो अब ये ओपन कैटेगरी में कहां-कहां है, ओपन वर्ग के खाते में कौन कौन सी सीटें गई हैं वो देखिए। वसई, विरार, पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर, ये सीटें जो है वो ओपन खाते में गई हैं और जहां किसी भी वर्ग का उम्मीदवार मेयर बन सकता है, यानी कि हर वर्ग के लोग यहां पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हर वर्ग के पार्षद मेयर के लिए लड़ सकते हैं चुनाव। अब आरक्षण लॉटरी के परिणामों ने राज्य के बड़े राजनीतिक केंद्रों में नई स्थिति पैदा कर दी है। सामाजिक संतुलन को देखते हुए लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें जालना, लातूर और ठाणे आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी के लिए केवल कल्याण और डोंबिवली की सीट आरक्षित हुई है। वहीं ओबीसी वर्ग के हिस्से में 8 सीटें आई हैं, जिनमें चंद्रपुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर शामिल हैं। और इसके जरिए सरकार ने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, जिसमें अब नगर निकायों में नेतृत्व की नई तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार पहले से चले आ रहे रोटेशन को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि नए सिरे से लॉटरी निकाली गई है आरक्षण को तय करने के लिए। और इसी की वजह से इसकी वजह बताई गई है कि क्योंकि ये चुनाव 7 साल बाद हुआ है, इसलिए पिछला रोटेशन लागू करने की जगह नए सिरे से आरक्षण का कोटा शुरू कर दिया गया है। आगे से इसी आधार पर रोटेशन को फॉलो किया जाएगा। लेकिन इस बात को से विपक्ष भड़क गया है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव की सेना ने आरोप लगाया है कि नए सिरे से लॉटरी निकालकर सरकार ने नियमों के साथ मनमानी कर दी है। लॉटरी सिस्टम पर शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने विरोध कर दिया है और दावा किया है कि ये फैसला लेने से कि नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग के थे, इसलिए नई मेयर
अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से ही होना चाहिए था। लॉटरी सिस्टम जब चल रहा था उस वक्त किशोरी पेडनेकर ने उसका बाइकॉट किया और उसके बाद आकर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, इसको सुनते भी चलिए। महिला ओबीसी वो चिट्ठी नहीं डाली, अभी तक महिला ओबीसी नहीं हुई है। हाँ, ओबीसी नाही झालंय। 2019 2022 हे ओपन होतं। तो कुल मिलाकर के किशोरी पेडनेकर जो अब तक वहीं मेयर थी लंबे समय से, उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है लॉटरी के जरिए, ये लॉटरी नहीं है, ये फिक्सिंग है। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया और मोर्चा संभाला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई फिक्सिंग नहीं हुई है, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, विपक्ष को तो आरोप लगाने की आदत हो गई है। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दे दी कि अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए, सिर्फ कोरे आरोप न लगाएं। खा नहीं गया है, ये लॉटरी में जो आया है लॉटरी सिस्टम से उस हिसाब से डिक्लेयर किया गया है, कोई लाया गया नहीं है। विपक्ष आरोप बिन बुनियाद के आरोप लगाना इनकी आदत पड़ गई है। जब खुद जीतते हैं तब ईवीएम बराबर रहते हैं, हारते हैं तब ईवीएम में उनको दोष दिखाई देना चालू होता है। तो ये सब बिन बुनियादी बातें हैं, इसके ऊपर क्या बहस करना। केवल फिक्स किया था कहना आसान है, आप दिखाइए, आप सबूत लाइए, कैसे फिक्स किया था, कौन फिक्स किया था, तब मानेंगे। बिन बुनियाद के ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है। जाहिर है घमासान छिड़ गया है अब लॉटरी के ऊपर में। पहले चुनाव से पहले का घमासान तो हमने आपको दिखाया ही, बीएमसी पर कब्जे का ये कितना बड़ा कि इसकी पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन लॉटरी फिक्सिंग के इस घमासान में बीजेपी को साथ मिला है, उसके साथ ही एनसीपी अजित गुट का भी। और एनसीपी अजित गुट के नेता आनंद प्रांजपेय भी लॉटरी में मौजूद थे। उन्होंने बाहर आकर कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह सही थी और निष्पक्ष तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। के हिसाब से ये हुआ है। शिवसेना उबाठा को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था कि मुंबई महानगर पालिका को ओबीसी में लेना चाहिए था। उन्होंने वो ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन नगर विकास राज्य मंत्री जिनके अध्यक्षता में पूरा प्रोसेस हुआ, उन्होंने बता दिया किस प्रकार से आरक्षण हुआ और पारदर्शक पद्धति से 29 महानगर पालिकाओं का आरक्षण महापौर पद का हुआ है। आनंद सर, हमने देखा अंदर काफी विरोध भी जता रहे थे, तो अगर कोई चुनौती देते हैं या कुछ ऐसा, अब उनको वो अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ, उनको अगर आज के आरक्षण के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कानूनी सलाह ले सकते हैं या पार्टी की ओर से जो भी करना चाहते कदम वो उठा सकते हैं। जाहिर है देश के सबसे अमीर कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी पर कब्जे की सियासी ये जंग चुनावी नतीजों के बाद भी जारी है और मेयर चुने जाने तक ये जंग नहीं थमने वाली। और इस बात के पूरे आसार भी हैं कि मेयर चुने जाने से पहले मुंबई में बड़े सियासी उलटफेर भी हो सकते हैं। लगातार इसके संकेत सामने आ रहे हैं। पहले संजय राउत ने फडणवीस की तारीफ की, फिर मातोश्री के बाहर एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगे पोस्टर में बताया कि असली बाप कौन है, और अब उद्धव और राज ठाकरे में अनबन की भी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, आज इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि बीएमसी पर फिर एक बार कब्जे की मंशा से 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं ने फिर अनबन दोनों में शुरू हो गई है। असल में कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएलए ने उद्धव की शिवसेना के सबसे बड़े सियासी दुश्मन एकनाथ शिंदे की पार्टी से हाथ मिला लिया और इसके बाद उद्धव की सेना चिढ़ गई है। तो क्या 20 साल बाद मिले दोनों भाइयों की राहें फिर जुदा हो जाएंगी या राज ठाकरे महायुति की राह पर चल पड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव के सांसद। कल्याण डोंबिवली में मनसे उद्धव जी ठाकरे साहब की सेना साथ में नहीं थी, कई जगह पे एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ी है, सच है। इसलिए वहाँ जो कुछ हुआ उसके ऊपर आदरणीय राज साहब ने भी कोई अच्छा मत व्यक्त नहीं किया है। शिवसेना ने तो खुलेआम आदरणीय संजय राउत साहब ने तो कहा है, वो तो एमआईएम जैसे है कि उनके पास जाना मतलब। तो ये सारी बातों को देख के हमारी जो विचारधारा है उसको लगता है ये गलत है। तो हमारी विचारधारा है कि राज ठाकरे ने जो किया, उनके जो पार्षदों ने किया, वो गलत है। तो क्या अब दोनों भाइयों में फिर से अनबन की शुरुआत हो गई है? हालांकि राज ठाकरे ने ऐसे नेताओं के खिलाफ जिन्होंने गठबंधन किया है एकनाथ शिंदे के पार्षदों के साथ, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है।
लेकिन इससे एक तरफ जहां ठाकरे ब्रदर्स के आपसी सियासी रिश्ते बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच जो तल्खियां पहले से चल रही हैं वो और बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि मुंबई की जंग अभी बाकी है।